और अब बात करते हैं अखाड़ा 2019 की। बड़ी खबर सियासत के गलियारों से। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले हैं अभय सिंह चौटाला। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी मौजूद रहे। दिल्ली के हरियाणा भवन में ये मुलाकात हुई है। गठबंधन की अटकलों के बीच ये मुलाकात, इसके मायने काफी हैं। बीजेपी ने अभी तक 8 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं, लेकिन 2 सीटें अभी भी बाकी हैं जिस पर उम्मीदवारी तय करना रहता है। हिसार और रोहतक सीट, यहां पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार फिलहाल नहीं उतारा है और जहां ये कोशिशें हो रही हैं, अटकलें लग रही हैं कि जेजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ सकते हैं। इसी बीच अभय सिंह चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दिल्ली में हुई मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी इस मुलाकात में मौजूद थे। दिल्ली के हरियाणा भवन में इन नेताओं के बीच में मुलाकात हुई। गठबंधन की अटकलों के बीच मुलाकात और बीजेपी ने अभी तक 8 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं। 2 सीटों पर उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हुए हैं। अब देखना यह होगा क्या चुनावी अखाड़े में इनेलो और बीजेपी साथ आएंगे। राजनीति में कुछ भी संभव है। जब जेजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस महागठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार ये प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से कि इन दोनों राजनीतिक दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ा जाए। ऐसे में एनएलडी के अभय सिंह चौटाला का मुख्यमंत्री के साथ यूं मुलाकात करना अपने आप में काफी कुछ कहता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मुलाकात की है अभय सिंह चौटाला ने। इस खबर पर और जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़ गए हैं। पंकज, राजनीतिक अखाड़े में कुछ भी संभव है और जिस तरह से मुलाकात हुई है मनोहर लाल और अभय सिंह चौटाला की, क्या मायने, क्या ये दोनों इस चुनावी समर में गठबंधन के साथ जा सकते हैं? काफी अहम रहती है और अक्सर ये देखा नहीं जाता कि पार्टी के मुखिया खुद आकर मिले, लेकिन जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है, प्रदेश अध्यक्ष अरोड़ा साहब भी साथ में रहे हैं, तो इसमें साफ तौर पर जो संकेत मिल रहे हैं, गठबंधन को लेकर संकेत मिल रहे हैं कि गठबंधन को लेकर बातचीत दोनों पार्टियों के मुखियों के बीच में रही होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, दूसरी तरफ अभय चौटाला की ये मुलाकात सियासी हलचल जो है वो हरियाणा की सियासत में जरूर पैदा कर रहे हैं। हालांकि हरियाणा बीजेपी की तरफ से 8 उम्मीदवारों का ऐलान पहले किया जा चुका है। हिसार और रोहतक सीट जो है वो अभी उम्मीदवार का ऐलान करना है। तो ऐसे में ये मुलाकात कितनी अहम है ये हरियाणा के तमाम लोग मान रहे हैं, क्योंकि 2014 से पहले भी हरियाणा में इनेलो और बीजेपी का गठजोड़ जो है वो रहा है और ऐसे में ये मुलाकात अपने आप में काफी अहम जो है वो मानी जा रही है। हालांकि जब हमारी बात प्रदेश अध्यक्ष अरोड़ा साहब से हुई तो उनका ये कहना था कि हमारी व्यक्तिगत मुलाकात ही इसे गठबंधन के साथ ना जोड़ा जाए, लेकिन क्योंकि जिस तरह से चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में जो जानकारी ये मिल रही है कि गठजोड़ को लेकर कहीं ना कहीं बातचीत दोनों पार्टियों के बीच में जरूर हुई है। शुक्रिया पंकज जानकारी देने की। तो गठबंधन की अटकलों के बीच ये मुलाकात, जिसके मायने काफी ज्यादा हैं, बड़े हैं, क्योंकि चुनावी समर है। चुनावी रण में हर राजनीतिक दल जीत के लिए हर कोशिश में लगा हुआ है। मेरे सहयोगी इसी बड़ी खबर पर मनोज कुमार फोन लाइन जुड़े हैं। मनोज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अभय सिंह चौटाला के दिल्ली में मुलाकात, क्या मायने हैं इसके? देखिए, अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक अशोक अरोड़ा और अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उसमें व्यक्तिगत कारण उसमें बताया गया है कि कोई व्यक्तिगत काम था जिसके संदर्भ में बातचीत हुई है। हमने अशोक अरोड़ा से जब पूछा कि क्या इसमें कोई लोकसभा चुनाव को लेकर या संभावित गठबंधन को लेकर भी कोई डिस्कशन हुआ है, तो उन्होंने इससे इनकार किया और कहा कि बीजेपी अपने 8 उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, ऐसे में गठबंधन के कोई मायने रह नहीं जाते और इसको लेकर कोई बातचीत भी नहीं हुई है। जी, लेकिन इस वक्त में जब चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, इनेलो की हालत भी कुछ ऐसी है कि अपने दम पर, अपने बलबूते कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मुलाकात क्या वाकई में व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं? ये जो उन्होंने बात हमसे की है उसमें तो उन्होंने जरूर मना किया, लेकिन जब नेता विपक्ष हालांकि अब वो नहीं रहे
और एक इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जब मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो ऐसा मान नहीं सकते कि उसमें कोई राजनीतिक चर्चा ना हुई हो। तो पॉलिटिकल समीकरण जो भी प्रदेश में बन रहे हैं, राजनीतिक घटनाक्रम है, उनको लेकर चर्चा जरूर हुई होगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात को उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जब दो राजनेता मिलते हैं तो फिर बातचीत तो राजनीतिक होती ही भी है। बिल्कुल, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। जब दो बड़े राजनेता मिलेंगे और वो भी चुनावी वक्त में, और जब इनेलो अपने लिए सहारा ढूंढ रही हो क्योंकि अपने साथ छोड़कर जा चुके हैं, जेजेपी का गठन हो गया है इनेलो से टूटकर, ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा की मुलाकात के मायने काफी बड़े हैं। अब देखना यह होगा कि वाकई में व्यक्तिगत मुलाकात थी या फिर गठजोड़ की राजनीति को लेकर मुलाकात की गई, और कुछ दिनों में तस्वीर इसको लेकर साफ भी हो जाएगी। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जो कुछ नेता कर सकते हैं अपनी जीत के लिए, वो करने में जुटे हुए हैं। उधर आपसे गठबंधन पर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गठबंधन की सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी हरियाणा और पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि दिल्ली को लेकर 2-3 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। साथ ही सुरजेवाला ने यह भी कहा कि हरियाणा में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का भी जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। There is no conversation or alliance with Aam Aadmi Party either in Haryana or in Punjab. Let me answer. हरियाणा में किसी राजनीतिक दल से समेत आम आदमी पार्टी के या पंजाब में कांग्रेस पार्टी का कोई समझौता नहीं। हम बहुत जल्दी अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे। दिल्ली के लिए जो कल परसों चौथ मैंने बताया था कि थोड़ा इंतजार कीजिए, जब कोई निर्णय होगा तो आपको सूचित करेंगे। दरअसल इस चुनावी समर में हर तरफ गठबंधन का गीत गुनगुनाया जा रहा है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन होने का संकेत दिया है। दिग्विजय ने कहा कि सकारात्मक सोच और समान विचारधारा के लोगों को एक होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए तो कुछ भी संभव है। हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट जीती जा सकती है। दरअसल दिग्विजय चौटाला लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और पलवल में ये जनसभा थी। कांग्रेस को गठबंधन, समान विचार के लोग सब एकजुट हों, मजबूती से बीजेपी की कुनीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ें तो राजनीति में सब कुछ संभव है। अब जब मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे तो 10 की 10 सीटें आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। उधर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज घोषणाओं का पिटारा खोलेगी। सुबह 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी का मैनिफेस्टो जनता के सामने पेश करेंगे। पीएम और शाह के अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। खबरों के मुताबिक घोषणा पत्र में बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान कल्याण, युवा और महिला सशक्तिकरण पर खास जोर देगी। इतना ही नहीं, घोषणा पत्र में किसान और नौजवानों के हितों से जुड़े विषयों का उल्लेख होगा। रोजगार और स्वरोजगार के व्यापक अवसर का ब्लूप्रिंट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें कई बड़े बड़े वादे किए थे। ऐसे में अब बीजेपी के घोषणा पत्र का इंतजार हो रहा है। आज सुबह 11 बजे बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा। चलिए बताते हैं आखिर बीजेपी मैनिफेस्टो में किन किन बातों का ध्यान रख सकती है। घोषणा पत्र में किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय का प्रमुखता से उल्लेख होगा। नौजवानों के हितों से जुड़े विषयों पर फोकस होगा। रोजगार और स्वरोजगार के व्यापक अवसर का ब्लूप्रिंट पेश किया जाएगा। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने की पहल पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। राम मंदिर निर्माण का वादा हो सकता है। अयोध्या, मथुरा, काशी हेरिटेज कॉरिडोर पर बात हो सकती है।